आपने कभी सोचा है कि जो शख्स आपके दरवाजे पर दस्तक दे, आपके घर की चाय पिए, वो ही आपकी पूरी दुनिया उड़ा ले जाए? जी हाँ, एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र से, जहां एक ठग ने दोस्ती की आड़ में विश्वास की नींव हिला दी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जयंत कुमार जायसवाल, निवासी उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, जिसे गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक यामाहा मोटरसाइकिल, एक टाटा पंच कार और वादी प्रशांत डिंडा के जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। कदमा थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ऐसे जालसाज को दबोचा जो खुद को कभी अधिकारी बताकर तो कभी दोस्त बनकर घरों में दाखिल होता था, झांसा देता था इनकम टैक्स की रेड का और उड़ा कर ले जाता था लोगों के गहने, गाड़ियां, दस्तावेज। आरोपी जयंत कुमार जायसवाल खुद को पीड़ित प्रशांत डिंडा निवासी कदमा जमशेदपुर का दोस्त बताया। डिंडा की पत्नी को बताया कि उनके घर इनकम टैक्स की रेड होने वाली है और झांसे में आकर उन्होंने आरोपी को सौंप दी गाड़ी, गहने और अहम दस्तावेज। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गिरिडीह से आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी बेहद शातिर है। ये खुद को अधिकारी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई लोगों को इसका शिकार बनाया गया और आगे की जांच भी जारी है। 7 जून 2025 को प्रोफेशनल फ्लैट कदमा के निवासी प्रशांत डिंडा नाम के टाटा स्टील के एम्प्लॉई ने एक शिकायत की कि 6 तारीख को उनके घर में दोपहर के समय एक व्यक्ति जाकर और उनकी पत्नी से विश्वास दिलाते कि उनके पति के दोस्त हैं, उनके घर में पुलिस का रेड होने वाला है, ये बोल के उनके घर से करीब 20 से 25 लाख मूल्य के जेवरात और पैसे की ठगी चोरी करके भागा है। इस सूचना पर थाना में मामला दर्ज किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। शहर में पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार की और घटनाओं की भी सूचना मिली थी, तो उस विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा बहुत ही पेशेवर और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले में अनुसंधान किया गया। कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में उनके थाने के पुलिस पदाधिकारी मंटू कुमार, दीपक कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा इसमें बहुत ही लगन से और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर और उसमें एक संदिग्ध को पहचान किया गया और इसके पते और ठिकाने के आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनको पहले गिरिडीह से पूछताछ के लिए लिया और पूछताछ में जब उनके समक्ष सारे साक्ष्य लाए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उस व्यक्ति ने इस शहर में अभी तक की पूछताछ में कदमा के अलावा टिल्को में कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का दोष स्वीकार किया है। उसके अलावा राउरकेला उड़ीसा जिला में भी एक घटना कारित करने की बात को स्वीकार किया है। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अन्य बिंदुओं पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है जो की जा रही है। जयंत कुमार जायसवाल जो कोलकाता के रहने वाले हैं, उम्र इनकी 51 वर्ष है। ये अपने को व्यवसायी बताकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके और इस तरह की घटना का वो अंजाम देते थे। अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा पूरा अपराध की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक अकेले ही करने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन कुछ न कुछ इनके और शागिर्द जरूर होंगे जो स्टोलन प्रॉपर्टी को खपाने के रूप में उनका अपना प्रयोग होता होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की जाए। अभी तक कितना का ठगी कर चुका है? इनके बताए अनुसार ये जैसे कदमा ही का केस, जिस केस के अनुसंधान में पकड़ा यही 20 से 25 लाख का, इसी टेल्को में भी जो मामले हुए हैं, हाँ 3 केस टेल्को के हैं, तो ये कई वर्षों से लगातार एक्टिव हैं। इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वांटिटी में ये ठगी करने का या चोरी करने का करते थे। जहाँ देखते थे कि उससे ये नहीं होगा, थोड़ा हल्का बल प्रयोग भी करते थे।
क्या अपने आपको कई पदाधिकारी भी बताते थे क्या कहीं? वहां जाके तो मैंने शुरू में ही बताया कि वो उनके पति का दोस्त बता के कॉन्फिडेंस में लेते थे विक्टिम को, और उनको विश्वास दिलाते थे कि हम आपके पति के दोस्त हैं, आपके घर में विजिलेंस का, पुलिस का रेड होगा, तो आप अपने नकदी और जेवरात को हटा दीजिए। ये कोई एकल मामला नहीं है, ये एक पैटर्न है। जयंत जैसे जालसाज पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल ये उठता है, क्या हम इतने भोले हैं कि कोई भी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर हमारी दुनिया लूट जाए? दोस्ती के नाम पर जालसाजी का ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा गया। जयंत जैसे ठगों से बचने का एक ही तरीका है, सतर्क रहिए, सवाल कीजिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। कदमा पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन अगली बार आपका दरवाज़ा खटखटाने वाला शख्स क्या वाकई आपका अपना है, इस पर ज़रूर सोचिए। खबर नहीं सबक है ये। खबरदार रहिए, सुरक्षित रहिए।